नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज भी मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और आज मैं आकाशवाणी में हूं और आज आप मुझे सुन सकते हैं रेडियो न्यूज़ पर, अलग अलग बुलेटिन्स में। और 2:15 से 2 बजे तक मैं आपको रेडियो पर मिलूंगा। फिलहाल बात करें अगर मौसम की दोस्तों, तो आज 18 जनवरी है। 18 से लेकर 21 जनवरी के बीच, 18, 19, 20 जनवरी के बीच में, यानी 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शीतलहर से, भीषण शीतलहर से उत्तर भारत के कई शहरों को राहत मिली है। और जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, न्यूनतम तापमान, वो था अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर और पटियाला में 3.1 डिग्री और अमृतसर में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में 6.5 डिग्री पारा रहा। चूरू, मेरठ और जयपुर में तापमान रिकॉर्ड किया गया 6 डिग्री सेल्सियस। और 6 डिग्री की रेंज में ही कई जगहों पर यहाँ बाकी हिस्सों में तापमान रहा है। लेकिन कल आप उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों की स्थिति देखें तो कल गोरखपुर और पटना में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण सर्दी दिन में बनी हुई थी। वाराणसी और कानपुर में 13 डिग्री, प्रयागराज, बरेली और खजुराहो मध्य प्रदेश में 12 डिग्री, हरदोई, हिसार और अलीगढ़ में 11 डिग्री तापमान रहा था। और गंगानगर में तो हद कर दी थी सर्दी ने, जब यहाँ पर तापमान कल 8.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पहुँचा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे ऊपर दिन भर में तापमान न जाए तो क्या स्थिति होगी यहाँ पर लोगों की। लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी नमी है। नमी होने के कारण अनुमान है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत जो ऊपरी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ बादल आज भी रहेंगे और इन हिस्सों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। इसके नीचे के जो हिस्से आप देख रहे हैं पहाड़ों पहाड़ों पर, ये वाले रीजन, इन भागों में यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कोहरा भी सुबह के समय घना था इन रीजन्स में, जिसमें श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, देहरादून और मसूरी, नैनीताल, शिमला के क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी घना कोहरा रहा सुबह के समय। कई जगहों पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर घना कोहरा रहा है। अब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं दोस्तों यहाँ पर गुजरात के भागों तक तापमान को नीचे ले आएंगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर तक और हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक और उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर तक जो है न्यूनतम तापमान वो सामान्य की रेंज में रहेगा। ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पर दिन का तापमान भी नियंत्रण में रहेगा। दो चीज़ें इन हवाओं के कारण बदलेंगी। एक तो ये हवाएं ठंडी हैं, तो ठंडी होने के कारण तापमान में, दिन में जो तापमान होता है उसमें गिरावट होने की संभावना रहेगी। लेकिन यही हवाएं शुष्क भी हैं, तो शुष्क हवाएं क्या करेंगी कि यहाँ पर जो प्रदूषण, कोहरा, धुंध, कुहासा, धूल, धुआं या बादल हैं, उनको हटाने का काम करेंगी। जब ये बादल या जो भी बैरियर है इन सारे रूपों में, चाहे वो कोहरा हो या कुहासा, धुंध, बादल या धुआं, धूल, तो ये जब बैरियर हट जाएगा धूप और धरती के बीच में, तो तापमान दिन का ऊपर जाने लगेगा। लेकिन ये हवाएं उस तापमान को नियंत्रण में रखेंगी, ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ने देंगी। बिलो नॉर्मल बना रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना ज़रूर दिख रही है। और यहाँ देखिए आप, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में, उत्तरी भागों में और उड़ीसा के हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना आज बनी हुई है। लेकिन उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर लाइट रेन होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और बात करें अगर हम दक्षिण में, या मध्य में बाकी जगहों की, तो महाराष्ट्र में, विदर्भ में बादल हैं थोड़े बहुत और आते रहेंगे। थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदें ना तो सूरत, वलसाड़, नवसारी में है, ना ही मुंबई, ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में, गोवा में। और इसी तरह से नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर पूरे मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम बना रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक तथा केरल के तटों पर कुछ जगहों पर, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये बारिश का मौसम है भी नहीं।
और अब बात 19 जनवरी के मौसम की। तो 19 जनवरी को आप देखें, सिस्टम जो डब्ल्यूडी के रूप में हमें नज़र आ रहा था, वो सिस्टम आगे बढ़ चुका है। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, और इसी तरह से थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम उपमहाद्वीपीय भागों में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अधिकांश हिस्से भारत के शुष्क मौसम वाले होंगे। सिर्फ गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। यहाँ पर दक्षिणी गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी तटीय ओडिशा के भागों में नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देखिए तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और इधर झारखंड तक का जो रीजन है, गंगेय पश्चिम बंगाल के उत्तरी और मध्य भाग हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स, कोल्ड विंड्स लगातार चलेंगी। तो पटना से पंजाब से लेकर पटना तक और राजस्थान से लेकर रांची तक सभी जगहों पर दिन का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ेगा। वजह वही कि आसमान कल और साफ होगा और दिन का धूप ज़्यादा कड़क देखने को कई जगहों पर मिल सकती है। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, आगरा, झांसी, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, इन भागों में तमाम जगहों पर धूप देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी, शीतलहर जैसी स्थिति इस पूरे रीजन में कल भी बनी रह सकती है। और मध्य महाराष्ट्र या कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और ओडिशा के तटीय इलाकों और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों की तरह ही दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर केरल और तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। और अब हम बात करते हैं तीसरे दिन यानी 20 जनवरी के मौसम की। दोस्तों, 20 जनवरी को भी पीछे से आपने देखा था कि पैच यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और यही पैच थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तरी जो सीमा पर्वतीय रीजन है, इन भागों में 20 जनवरी को कुछ गतिविधियां दे सकता है। और अनुमान यह है कि इस दौरान लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के जो हायर रीचेज हैं, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ पर कुछ बर्फ गिर सकती है, लेकिन बहुत मामूली बर्फबारी या वर्षा की संभावना यहाँ रहेगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्टिविटी नहीं होगी। और नीचे की तरफ अगर देखें तो हवा में बहुत अंतर नहीं है, लगभग वैसी ही हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर सौराष्ट्र में भी थोड़ा तापमान गिर जाएगा। मिनिमम खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों से लेकर बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड तक के क्षेत्रों में तापमान में मिनिमम में नियंत्रण रहेगा। बहुत शार्पली ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। उससे पहले कड़ाके की सर्दी, शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर तमाम जगहों पर बनी रहेगी। जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा के तटीय इलाकों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में, इन भागों में बादल आते रहेंगे। दोस्तों, बादल आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं, खासतौर पर उड़ीसा में और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी तटीय तमिलनाडु और तटीय केरल, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहाँ पर संभावित है। पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा गतिविधि 20 जनवरी को देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदल रहा है, बारिश अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे होंगे, उस दौरान भारत के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी और उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि आगामी जो डब्ल्यूडी दिख रहा है वो थोड़ा प्रभावशाली दिख रहा है। तो 25-26 जनवरी से कुछ गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में इस बारे में और डिटेल में, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी और अपने जो मैं जानकारी देता हूँ उस पर आपकी क्या सोच है, क्या विचार हैं आपके, उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।